कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा माह के आखिरी सोमवार को मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवीण कुमार वर्मा के नेतृत्व में लोक अदालत का आयोजन किया गया। हर माह के आखिरी सोमवार को लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। मासिक लोक अदालत के माध्यम से सालों से चल रहे बंटवारे के मामलों को समझाइश कर सुलझाया गया। फौजदारी प्रकरणों का निस्तारण व पारिवारिक मामलों का भी समाधान किया गया। लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित ऐसे चिन्हित प्रकरणों को रखा जाता है जिनकी आपसी समझाइश एवं राजीनामे से निस्तारण की संभावना होती है। संबंधित प्रकरणों के पक्षकारों को संबंधित न्यायालय द्वारा लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए सूचित किया जाता है। सिविल दावे में यदि प्रकरण का निस्तारण राजीनामा के आधार से हो जाता है तो उनकी न्यायालय फीस पुनः वापस हो जाती है। इसके माध्यम से पक्षकारों में मधुरता बनती है तथा दोनों की ही जीत होती है। कोर्ट में सालों तक चलने वाले प्रकरण जल्द ही सुलझ जाते हैं। शादी के 7 महीने बाद ही पत्नी की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर शव जलाने के आरोपी पति को एडीजे क्रम 4 न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पति पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। वही सहयोगी दोस्त को 7 साल की सजा सुनाते हुए 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोपी पति गौरव उर्फ रॉकी ने अपनी पत्नी की 21 जुलाई 2015 को रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर शव को ड्रम में डालकर जला दिया था। इसके बाद डाबी कोटा रोड पर डालकर फरार हो गया था। अपर लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार मानव ने बताया कि कुन्हाड़ी पुलिस को 23 जुलाई 2015 को कोटड़ा डाबी रोड पर एक ड्रम में जली हुई महिला की लाश मिली थी। पुलिस ने महिला की पहचान के लिए उसके जले शव को मोर्चरी में रखवाया तथा परिजनों की पहचान में जुट गई। उसी दौरान 26 जुलाई को महिला की पहचान वैशाली उम्र 32 साल निवासी मुंबई के रूप में हुई थी। अनुसंधान के दौरान पाया कि महिला ने एक मैरिज ब्यूरो के माध्यम से कोटा निवासी गौरव उर्फ रॉकी के साथ शादी की। शादी के बाद से गौरव अपनी पत्नी वैशाली पर शक करता था। ऐसी औरतें घर का सामान, पैसा, जेवर आदि लेकर गायब हो जाती हैं, इसलिए उसने अपनी पत्नी वैशाली को कोटड़ी अपनी मां के पास किराए के मकान में रखा। गौरव और उसकी पत्नी के बीच झगड़े के कारण उसके माता पिता भी अलग रहते थे। 21 जुलाई को वैशाली अपने ससुर के घर रंगपुर गई थी। वहां गौरव आया तथा वैशाली के साथ उसकी कहासुनी हुई। इसी दौरान उसने आवेश में आकर अपनी पत्नी का रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर उसकी लाश को ड्रम में रखकर काम पर चला गया। अगले दिन 22 जुलाई को वह अपने दोस्त टिकम को सारी बात बताते हुए उसकी कार में ड्रम को रखकर कोटा डाबी रोड पर गया। वहां लाश को जला दिया और अपने घर आ गया। आरोपी गौरव और उसके दोस्त टिकम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश कर 43 गवाहों के बयान कराए तथा कई दस्तावेज पेश किए। इस पर आरोपी पति गौरव को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई तथा 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जबकि सहयोगी दोस्त टिकम को सहयोग करने का दोषी मानते हुए 7 साल की कैद 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। निगम की गौशाला से आधी गाय ही हो सकी शिफ्ट। जिले की निजी गौशालाओं को शिफ्ट करनी है 1,500 गोवंश। कोटा नगर निगम की बंदा धर्मपुरा स्थित गौशाला में 4,000 से अधिक गोवंश है, जिसमें से 1622 निजी गौशाला में शिफ्ट किया जाना है, लेकिन अभी तक आधी गोवंश की शिफ्ट की जा चुकी है। कोटा शहर को कैटल फ्री बनाने के लिए नगर निगम और नगर विकास न्यास की ओर से सड़कों पर लावारिस हालत में घूमने वाली गाय, बैल, सांड और भैंसों को नगर निगम की गौशाला में पकड़कर बंद किया जा रहा है। निगम और न्यास द्वारा लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत रोजाना 10 से 15 गोवंश को गौशाला में बंद किया जा रहा है, जिससे गौशाला में क्षमता से अधिक करीब 4,000 गोवंश हो चुका है। ऐसे में गौशाला में गोवंश को रखने की जगह कम होती जा रही है। इसे देखते हुए जिला कलेक्टर ने करीब 6 महीने पहले का आदेश जारी किया था, जिसमें जिले की 16 निजी गौशालाओं को प्रत्येक गौशाला में 100 गोवंश शिफ्ट करने का आदेश दिया था। नगर निगम द्वारा इस आदेश की पालना में अभी तक
तक केवल 700 गोवंश को ही शिफ्ट किया जा सका है। नगर निगम गौशाला समिति के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि निगम की गौशाला में पहले से व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। गायों के लिए हरा चारा, भूसा और शुद्ध पानी की व्यवस्था की गई है। नगर निगम द्वारा गोवंश की मृत्यु दर में कमी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन क्षमता से अधिक गोवंश होने से उन्हें घूमने फिरने की पूरी जगह नहीं मिल पा रही है। जिला कलेक्टर के आदेश की पालना में अब तक करीब 700 गोवंश को शिफ्ट किया जा चुका है और शेष को शिफ्ट करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। मौसम में बदलाव होने के साथ ही इन दिनों सांप निकलने की घटनाएं सामने आ रही है। सांप अपने बिलों से निकलकर रिहायशी इलाके में घुसने लगे हैं। ताजा मामला गणेश नगर इलाके में सामने आया। यहाँ 4 फीट लंबा ब्लैक कोबरा एक मकान घुस गया। डबल बेड पर जाकर फन फैलाकर बैठ गया। परिवार के लोग डर के मारे पहली मंजिल के रूम में जाकर बैठ गए। करीब 1 घंटे तक परिवार के लोग दहशत में रहे। स्नैक कैचर पर्यावरण प्रेमी गोविंद शर्मा ने मौके पर पहुंचकर कोबरा को रेस्क्यू किया, फिर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। गोविंद शर्मा ने बताया कि गणेश नगर निवासी रामप्रसाद मेहरा ने सुबह 7 बजे घर में कोबरा होने की सूचना दी थी। मौके पर जाकर देखा तो परिवार के लोग पहली मंजिल पर बने कमरे में बैठे हुए थे। नीचे वाले कमरे बंद थे। नीचे वाले कमरे व रसोई में कोबरा की तलाश की लेकिन नहीं मिला। फिर कमरे में रखे डबल बेड के बिस्तर उठाए तो उसके नीचे ब्लैक कोबरा नजर आया। बिस्तर हटाते ही वो फन फैलाकर बैठ गया। उसे रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। राम प्रसाद ने बताया कि मकान में पत्नी व बेटे के साथ रहते हैं। सुबह 7 बजे पत्नी बच्चे के कमरे में सफाई कर रही थी। अचानक स्टूल के नीचे काला सांप नजर आया। डर के मारे कमरे की कुंडी लगाकर सभी ऊपर वाले कमरे में चले गए। स्नैक कैचर गोविंद शर्मा को बुलाया। करीब 7:15 बजे गोविंद शर्मा ने सांप को पकड़ा, तब जाकर राहत की सांस ली। गोविंद शर्मा ने बताया कि अक्सर बारिश के बाद व गर्मी में हिट से परेशान होकर सांप अपने बिलों से बाहर आते हैं। इनका पसंदीदा खाना चूहे है। ये चूहे के शिकार के लिए आबादी इलाके में आ रहे हैं। कोबरा सांप अपनी मौजूदगी आवाज करके बताता है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।